हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं 2026 के पेपर्स में जो 2D 3D मतलब मेंसुरेशन के जो क्वेश्चंस आए थे वो सारे हम करेंगे। इसमें 45 क्वेश्चंस हैं, 45-46 क्वेश्चंस हैं। वो सभी क्वेश्चंस हम करेंगे तो आपका पूरा मेंसुरेशन मुझे उम्मीद है कि तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। Three cubes have diagonals. Three cubes have sides in the ratio 1:6:8. These cubes are melted to form a single cube whose diagonal is 36√3. Find the sides of the cube. आपको पता है जब भी मेल्ट की बात हो तो वॉल्यूम सेम होती है, जब भी मेल्ट की बात हो तो वॉल्यूम सेम होती है। पहले इन क्यूब्स की साइड ले लो, x, 6x और 8x। तो इनकी वॉल्यूम क्या होगी? x का क्यूब प्लस 6x का क्यूब प्लस 8x का क्यूब। इसमें कोई डाउट नहीं। अब ये वॉल्यूम किसके बराबर होगी? बड़े वाले क्यूब की वॉल्यूम के। लेकिन बड़े वाले क्यूब का तो डायगोनल दिया है। अब एक क्यूब का डायगोनल होता क्या है? क्यूब का डायगोनल होता है √3a। क्यूब का डायगोनल क्या होता है? √3a। ए क्या है? साइड ऑफ क्यूब। ए क्या है? साइड ऑफ क्यूब। ये किसके बराबर है? 36√3 के। इसका मतलब √3 से √3 कट गया, ए आ गया 36। बड़े वाले क्यूब की साइड क्या है? 36। तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम हो गया 36 का क्यूब। ठीक है, तो अब जब ये 36 का क्यूब हो गया तो अब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया एक्स क्यूब, कॉमन ले लो। 1 का क्यूब मतलब 1, 6 का क्यूब मतलब 216 और 8 का क्यूब 512 बराबर है 36 का क्यूब। ये कितना हो गया? 6 7 8 और 1 9, 1 और 1 2, 5 2 7, 729 बराबर है 36 का क्यूब। 729 किसका क्यूब होता है? 729 होता है 9 का क्यूब इज इक्वल टू 36 का क्यूब। तो एक्स क्यूब बराबर है 36/9 पूरे का होल क्यूब। तो 9 4 36। एक्स की वैल्यू आ गई 4, है ना? एक्स की वैल्यू आ गई 4। अब अगर एक्स 4 है तो साइड्स का रेशो क्या होगा? 4। 6 4 मतलब साइड्स क्या होंगी? 6 4 24, 8 4 32। 4 24 और 32 इज द राइट आंसर। देखो, इसी क्वेश्चन में आपको 3 कॉन्सेप्ट समझ आ गए। पहला कि अगर मेल्ट वाली कोई भी बात हो तो हमेशा इक्विवेलेंट में क्या आएगा? वॉल्यूम। ठीक है। दूसरा, डायगोनल ऑफ अ क्यूब वो क्या होता है? √3 है। तीसरा, वो क्या होता है? इसका कलर चेंज करते थे, √3a। ठीक है। उसके बाद तीसरा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? साइड का क्यूब, है ना? बस अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट आएगा तो मुझे उम्मीद है आप कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, द स्लैंड हाइट ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कॉन इज 4 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर ऑफ इट सर्कुलर एंड्स आर 18 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। देखो, ये एक फ्रस्टम है। ठीक है। ठीक है, ये फ्रस्टम है। अब उन्होंने क्या बोला है? पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर एंड्स। तो यहाँ पे रेडियस ले लो, कैपिटल आर और स्मॉल आर ले लेते हैं। ये कैपिटल आर, ये बड़े वाला है तो कैपिटल आर ले लो, छोटे वाला है स्मॉल आर ले लो। ठीक है, तो छोटे इसका सरकमफ्रेंस क्या होगा? 2πr। ये किसके बराबर है? 6 के। और बड़े वाले का 2π बड़ा आर बराबर है 18 के। समझ आया? तो अब आपको रेडियस क्या हो गई? छोटे वाली रेडियस हो गई 2 3 6, 3/π। बड़ी रेडियस हो गई 9/π। कोई डाउट नहीं। अब स्लैंट हाइट एल ये है 4। तो आपको क्या निकालना है? कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई एल ब्रैकेट में r1 प्लस r2 प्लस फॉर्मूला होता है पाई एल ब्रैकेट में r1 प्लस r2। पाई एल कितना है? 4। r1 कितना है? 3/π। r1 प्लस r2 या स्मॉल आर और कैपिटल आर माना था ना हमने। 3/π प्लस 9/π। पाई बाहर आ जाएगा
9 और 3 12, तो पाई इंटू में 4 इंटू में 12/पाई, पाई से पाई कट गया, 12 4 ज़ा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड मेड इनटू स्मॉल स्फेरिकल बॉल्स ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। अब जैसे ही मेल्ट हुई है तो वॉल्यूम बराबर होगी, इसकी वॉल्यूम कितना है 7, स्फेयर है ना, स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो 4/3 पाई 7 का क्यूब बराबर है, ये एक छोटे वाली स्फेरिकल बॉल की वॉल्यूम कितनी होगी 4/3 पाई 1 का क्यूब, और ये कितनी है मान लो x है, तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब इन दोनों की वॉल्यूम बराबर हो गई है ना। तो बस 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, 1 का क्यूब मतलब 1, x बराबर है 7 का क्यूब, तो 7 का क्यूब कितना होता है 343, 343 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, अ बिल्डिंग हैज 10 cylindrical pillars each with radius of 0.7 meter and height 4 meter. If the cost of painting the curved surface area of each pillar is rupees 5 per square meter, find the total cost of painting all the pillars. देखो आपको कर्व सरफेस निकालना है। CSA ऑफ सिलेंडर होता क्या है, CSA होता है 2πRH, ठीक है। कितने सिलेंडर है 10, तो 10 इंटू में 2 इंटू में पाई की वैल्यू बोला है 22/7 लगाओ, रेडियस 0.7, पॉइंट हटा के नीचे 10, हाइट है 4, 7 से 7 कट गया, 10 से 10 कट गया। इतना एरिया पे आपको 2 इंटू 22 इंटू 4, इतने एरिया पे आपको क्या करना है, कलर करना है, पेंट करना है। और 1 मीटर स्क्वायर पर पेंट, ये साथ में ये मीटर स्क्वायर हो गया ना, 1 स्क्वायर मीटर पर पेंट करने पर लग रहे हैं 5 रुपये, ठीक है। तो इतना पेंट करने पर कितना लगेगा, 5 से गुना कर दो, तो 5 2 ज़ा 10, और ये हो गया 88, 88 इंटू 10 मतलब 880 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब विद एन एज ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर इज, सरफेस एरिया क्या होता है 6a स्क्वायर, तो 6 इंटू में 3 का स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9, 6 9 ज़ा 54, 54 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, a solid hemisphere of brass of radius 24 centimeter is cast into a right circular cone. कास्ट का मतलब है पिघलाया है और दूसरी चीज बना दी है, ठीक है। इन अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 192 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। तो वॉल्यूम बराबर होगी, अभी मैंने आपको बताया पूरे स्फेयर की वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो आधे की क्या होगी हेमिस्फेयर की वॉल्यूम 2/3 है ना, हेमिस्फेयर की वॉल्यूम क्या होगी 2/3 पाई आर का क्यूब बराबर है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच कितना है 192, पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, ठीक है। तो ये हो गया 2 इंटू में 24 इंटू 24 इंटू 24 अपॉन में 192 बराबर है आर स्क्वायर, है ना। बस आप सॉल्व कर देते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, बचा 1, 2 6 ज़ा 12, 24 की टेबल में 96 आता है, किस पर आता है 4 पर, है ना। 24 की टेबल, और 4 6 ज़ा 24, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 6 इंटू में 24 को क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 4, तो आर आ गया 6 का स्क्वायर इंटू में 2 का स्क्वायर, आर स्क्वायर आ गया, तो आर की वैल्यू आ गई 6 2 ज़ा 12, आर की वैल्यू आ गई 12, तो द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कॉन इज 12 सेंटीमीटर। Question number 7. A farmer has a triangular field with the base of 42 meter and a height of 32 meters. If the cost of cultivating the field is rupees 15.6 per square meter, what will be the total cost of cultivation? देखो ट्रायंगुलर फील्ड में बेस भी दिया है हाइट भी दिया, तो एरिया क्या हो जाएगा हाफ इंटू में 42 इंटू में 32, और 1 स्क्वायर मीटर को कल्टीवेट करने में लग रहे 15.6, तो इतना करने में कितने लगेंगे इंटू में 15.6, पॉइंट हटा के नीचे 10, 221 ज़ा, ठीक है। बस अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आप देखिए लास्ट में 0 तो कहीं आ ही नहीं रहा, 2 1 ज़ा 2, 6 2 ज़ा 18, 8 जहाँ आ रहा है वही आंसर है, इसका मतलब 4 इज द राइट आंसर। ये 3 तो हो ही नहीं सकते, 0 तो आ ही नहीं रहा, हो सकते हैं भाई, क्योंकि नीचे तो 1 ही 0 है ना, तो 1 के बाद ही तो पॉइंट आएगा, इन्होंने 2 के बाद पॉइंट लिखा है। 2 1 ज़ा 2, 6 2 ज़ा 12, सॉरी देखिए
ये क्या एक के बाद पॉइंट है, तो मतलब इस ज़ीरो को भूल जाओ, ये एक्स्ट्रा लिख दिया है ना। तो क्या है, उससे पहले वाला डिजिट क्या है, मतलब पॉइंट के जस्ट बाद वाला डिजिट क्या होगा, 2 1 2, 6 2 12। यूनिट डिजिट यहाँ पे 2 आ रहा है ना, और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ऐसे ही तो होगा ये। तो पॉइंट 2 कहाँ पर दिख रहा है, थर्ड में, थर्ड इज द राइट आंसर। समझ आया, थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, what is the total surface area for cone whose height to slant height ratio is 3:5? हाइट और यह स्लेंट हाइट, हाइट है अगर 3x और तो स्लेंट हाइट है 5x। आपको पता है 3 5 और 4 का ट्रिपलेट होता है ना। तो ये 4x हो गया, और ये क्या हुआ, रेडियस, क्योंकि एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये 5x है, ये 3x है, तो ये क्या होगा 4x, क्योंकि ट्रिपलेट होता है 3 4 और 5 का। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो टोटल सरफेस एरिया निकालिए। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, CSA प्लस एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हमारे पास x की वैल्यू नहीं है, तो हम CSA 80 पाई से क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। हम लिखेंगे 80 पाई बराबर है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, पाई से पाई कट गया, 80 बराबर है, r कितना है 4x, l कितना है 5x, 5 4 ज़ा 20, 20 4 ज़ा 80, तो x की वैल्यू आ गई 2। ये एक्स स्क्वायर हो गया ना, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 है, तो x की वैल्यू आ गई 2। अगर x 2 है तो r कितना हो गया, 4 2 ज़ा 8, r कितना है 8। ठीक है, बस यहाँ पे हो गया पाई, 8 8 ज़ा 64, 4 का 6, 8 और 6 14 144, पाई इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, और सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर, तो r कितना है 8, हाइट कितनी है 10, हैज़ अ को एक्सियल सिलेंड्रिकल होल, मतलब ये सिलेंडर है एक, ठीक है, यहाँ से ऐसे दूसरे कलर से बनाती हूँ, बीच में से ऐसे सिलेंडर काट दिया गया है। अब ये जो ग्रीन कलर वाला है, ये छेद बना दिया गया है बीच में। ठीक है, इतना निकाल दिया। व्हाट इज़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग सॉलिड। देखो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया का मतलब है वो एरिया जहाँ पर आप हाथ फिरा सको, तो आप पूरे भार पे हाथ फिरा सकते हो, और ये जो अंदर से खाली हो गया इसके ऊपर हाथ फिरा सकते हो अंदर, और इतने एरिया पर भी हाथ फिरा सकते हो, और ये इतना एरिया दोनों तरफ होगा, ऊपर भी और नीचे भी, है ना। तो टोटल सरफेस एरिया बराबर है CSA कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ आउटर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, देखो आपको पेपर में ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमारा कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है, लेकिन मैं क्यों लिख रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। प्लस 2 इंटू, 2 क्यों लिया, क्योंकि ऊपर वाला भी है और नीचे वाला भी है, एरिया ऑफ बिगर सर्कल, सर्कल है ना ये, माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर। समझ आया। तो CSA ऑफ आउटर, आउटर रेडियस कितना है, R है 8, उसके बाद 5, अंदर वाला जो खाली किया वो कितना है 5, तो आउटर वाले की रेडियस है 8, इसको कैपिटल R ले लो और छोटे वाले को 5 ले लो, हाइट दोनों में 10 ही है। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई RH प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ इनर 2 पाई स्मॉल r और h प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बिगर पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई को पाई रखना है, देखो 2 पाई कॉमन आ गया हर जगह से, पहले हम यहाँ से ले लेते हैं 2 पाई h कॉमन, 2 पाई h कॉमन ले लिए, क्या बचा r प्लस r, और यहाँ पे 2 पाई आ गया तो यहाँ पे बचा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, 2 पाई h कितना है 10, r है r 8 और ये वाला r 5, तो 8 5 13 जमा में 2 पाई 8 8 ज़ा 64 माइनस 5 5 ज़ा 25, तो ये हो गया 13 2 ज़ा 26, 260 पाई प्लस 64 माइनस 25 कितना हुआ, 14 में से 5 गया 9, और 5 में से 2 गया 3, 39 इंटू में 2 पाई कितना हुआ
42 ज़ा 80, 2 कम 78 पाई, जोड़ दो, पाई का पाई, 8 का 8, 7 7 14 13 का 1, 338 पाई। 338 पाई इज द राइट आंसर। Question number 10. A cone with a radius of 5 centimeter and a slant height of 13 centimeter has a total surface area including its base of how much? एक कोन है, रेडियस है 5 और एल है 13। तो आपको याद होना चाहिए, ट्रिपलेट अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, ट्रिपलेट याद नहीं है तो निकाल लो। हाइट पता होनी चाहिए ना। क्या निकालना है हमें? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में हाइट की कोई ज़रूरत नहीं होती। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, पाई इंटू में 5 इंटू में एल कितना है 13 प्लस पाई 5 का स्क्वायर। 5 पाई, ये गलती से इंटू लगा दिया, प्लस है, हाँ ये तो 13 ठीक है, यहाँ पे प्लस ही था, सही है। 13 5 ज़ा 65 पाई प्लस 5 5 ज़ा 25 पाई। पाई 5 है 5 10 का 1, 6 7 8 9, 90 पाई इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11. A hemispherical bowl is composed of metal that is 1 centimeter thick and has internal radius of 12 centimeter. Determine the bowl's exterior curved surface area. एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, ठीक है, उसकी 1 सेंटीमीटर की थिकनेस है और इंटरनल रेडियस 12 है, तो आउटर रेडियस कितना हो जाएगा? 12 जमा 1, आउटर रेडियस कितना हो जाएगा? 12 जमा 1 मतलब 13। तो आपको बाउल का एक्सटीरियर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो आधा हेमिस्फेरिकल है ना, तो आधा कितना होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 इंटू में 22/7 इंटू में रेडियस कितना है 13 इंटू में 13, ठीक है। तो बस अब आपको इसको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। करिए सॉल्व। 13 13 सा 169 इंटू में 4 है ना। मैंने 4 क्यों ले लिया? क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई करना ईजी होता है। 22 को मैंने 2 इंटू 11 लिख लिया है। 9 4 36 का 3 यहाँ, 6 4 24, 27 का 2 यहाँ, 4 1 4 5 6। फिर इसको आप 676 और कर दो साथ में, तो ये अब 11 से में मल्टीप्लाई हो गया। 6 7 7 14 13 का 1, 7 और 7 14 का 1, 7 4 3 6 है, इसको 7 से डिवाइड करो। 7 1 ज़ा 7, बचा कितना ना जाने की 0, 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42, 106। ये सिर्फ एक में ही है, फोर्थ में। फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12. द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज थ्राइस दैट ऑफ अ क्यूब। तो क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्यूब की वॉल्यूम से 3 गुना ज़्यादा है। तो आप क्या करोगे दोनों को इक्वल में लिखने के लिए? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये तो पहले से ही 3 गुना है, तो हम क्या करेंगे? क्यूब की वॉल्यूम को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। क्या ये बात सही है? क्यूबॉइड की डायमेंशन है 54 इंटू में 36 इंटू में 9 बराबर है 3 इंटू में वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? एज का क्यूब। 3 से काटो, 3 1 ज़ा 3, बचा 2, 3 5 24, 3 6 18, 3 7 3 8 ज़ा 24। अब आप इसमें फैक्टर्स बना लो। ये हो गया 18 इंटू में 18 2 ज़ा 36 और 9 2 ज़ा 18 बराबर है एच का क्यूब। तो 18 का क्यूब बराबर है एच का क्यूब। तो क्या हो गया? वॉल्यूम की जो एज है वो कितनी हो गई? 18। अब आपसे पूछा गया फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया होता है 4a स्क्वायर। ए का मतलब एज ऑफ क्यूब, तो 4 इंटू में 18 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324 इंटू में 4, 4 4 द 16 का 1, 6 यूनिट डिजिट एक में ही दिख रहा है। 6 यूनिट डिजिट एक में ही दिख रहा है ना। तो 4 4 द 16 का 1, 4 2 ज़ा 8 और 1 9, 4 3 ज़ा 12, यही है 1296। क्वेश्चन नंबर 13. अ राइट एंगल ट्राइंगल हैज़ अ हाइपोटेन्यूज ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर एंड एन एरिया ऑफ 84 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर 2 साइड्स। देखो, एक राइट एंगल ट्राइंगल, उसका हाइपोटेन्यूज दिया है 25 और उसका एरिया दिया है 84।
फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड्स। एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल्स टू 84। तो बेस इंटू हाइट इज इक्वल्स टू 84, 4 टू द 8, 168। और आपको पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है? इसको ना हम h की जगह कुछ और ले लेते हैं। ये पहले मैं आपको राइट एंगल बना के दिखा देती हूँ। ये है 25, तो ये राइट एंगल है। इसको ले लेते हैं a और इसको ले लेते हैं b। तो हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट, ठीक है। और आपको पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपन में बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितना है? 25 का स्क्वायर बराबर है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक। तो वैसे तो ना क्वेश्चन ये और इजी है। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। अब आप देखो 42 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट कितना आएगा? 42 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट आएगा 42 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट आएगा 4। 4 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट आएगा 6। 6 और 4 10। यहाँ पे तो 10 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा, इसलिए ये तो हो नहीं सकता। इधर देखो 14 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट आएगा 14, 14 सा 196 6। और 12 के स्क्वायर का आएगा, अच्छा दो इवन नंबर को ऐड करने पर, दो इवन नंबर के स्क्वायर को ऐड करने पर और नंबर कभी नहीं आ सकता। ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ले, ऑप्शन ख़त्म, ऑप्शन ही ख़त्म। समझ आया ना? तो ये तो सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं आपको तरीका बता देती हूँ। अब आपके पास ए बी की वैल्यू आ चुकी है 168, ठीक है। और आपको दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है 625। तो आपको क्या निकालना है? आपको ए और बी निकालने हैं ना। तो आप क्या करोगे? ए बी 168 है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको दिया है 625। तो आप क्या करोगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कर दोगे, है ना, प्लस 2ab कर दोगे। तो ये कितना हो गया? 625 प्लस 2 इंटू में 168, 625 प्लस ए टू द 16 का 1, 6 टू द 12, 13 का 1, 2 वन द 2 और 1 3, जोड़ दो। 6 5 11 का 1, 3 4 5 6, 6 3 9, 961 किसका स्क्वायर होता है? 961, 31 का। तो a प्लस बी की वैल्यू आ गई 31। अब आप इससे भी देख लेते हो, ये किन को जोड़कर 31 बन रहे हैं? 24 और 7 को जोड़कर ही 31 बन रहे, तो यही आंसर होगा। क्या ये बात समझ आई? अब आप कहोगे मैम आपने तो तुक्का लगा दिया। अब एक बारी हमने 2b को प्लस किया था ना, एक बारी माइनस कर लो, अगर आपको पूरा सॉल्व करना आना है तो ये हो गया 625 माइनस 336। तो 15 में से 6 गया 9, 11 में से 3 गया 8, 5 में से 3 गया 2, 289 मतलब कि 17 का स्क्वायर। और ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब a माइनस बी कितना आ गया? 17। अब a प्लस बी भी पता है, a माइनस बी भी पता है, तो a कितना हो जाएगा? 31 प्लस 17/2 और b हो जाएगा 31 माइनस 17/2। लेकिन हमें पूरा पूरा कभी भी ऐसे नहीं करना होता, हमें देखना ऑप्शंस एलिमिनेट हो रहे हैं या नहीं। ऑप्शंस एलिमिनेट हो रहे थे तो इसका मतलब क्वेश्चन तो करने वाला था ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, द बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस कितना है? 12, हाइट है 8, 2 6 12, 8 6 48, 48 इज द राइट आंसर। Question number 15. A cone has a height of 15 centimeter. A plane parallel to its base cuts the cone, forming a similar cone at the top. The volume of this smaller cone is 1/8 of the volume of the original cone. Find the height of the smaller cone. देखो एक कौन है, उसकी हाइट थी 15 सेंटीमीटर। ये कौन बना लेते हैं हम एक। ठीक है, ये कौन है? द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कॉन इज 1/8 ऑफ द वॉल्यूम। अब क्या, अ प्लेन पैरेलल टू इट बेस कट द कॉन फॉर्मिंग। अब यहाँ से कहीं से एक ऐसे कॉन काट दिया गया है, ठीक है।
द वॉल्यूम ऑफ द कॉन इज़ 1/8 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल कॉन। तो ये जो नए वाला है इसकी रेडियस ले लो स्मॉल आर, तो बड़े वाले की बड़ी आर, ठीक है। ये पूरा है एच, बड़ा एच है 15, तो ये स्मॉल एच ले लो। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए, ये छोटे वाला ट्राइंगल और एक ये बड़े वाला ट्राइंगल, ये दोनों सिमिलर हैं। इसका मतलब एच बाई एच बराबर है स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। क्या ये बात समझ आ रही है? अब हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कॉन, स्मॉल ही लिख दिया बस मैंने, और वॉल्यूम ऑफ बिग कॉन इज इक्वल्स टू 1/8। यही बोले ना, अगर ये 8 है तो ये एक ही है। वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कॉन क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन में 1/3 पाई आर स्क्वायर बड़ा एच बराबर है 1/8। 1/3 से 1/3 पाई से 1/3 पाई कट गया। अब आपको क्या निकालना है? ऊंचाई ना, तो आर बाई आर की जगह एच बाई एच डाल सकते हैं। एच बाई एच पूरे का स्क्वायर इंटू में एच बाई एच बराबर है 1/8। ये हो गया एच बाई एच पूरे का क्यूब बराबर है 1/8। तो 1/8 की जगह मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, 1/2 का होल क्यूब। तो क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया। एच बाई बड़ा एच कितना है? 15 बराबर है 1/2। तो स्मॉल एच हो गया 15/2 मतलब कि 7.5। 7.5 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, द एज ऑफ अ क्यूब इज 24 सेंटीमीटर, हाउ मैनी स्मॉलर क्यूब्स ईच ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर कैन बी फॉर्म। जब भी आपको बड़े से छोटा या अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो उसमें क्या होता है? वॉल्यूम बराबर होती है। तो वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब कितना है? 24 का क्यूब। छोटे वाले क्यूब की वॉल्यूम कितनी है? 8 क्यूब। अब ये जितने होंगे समझ लो ये एक्स है, तो एक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों की वॉल्यूम बराबर हो जाएगी। तो एक्स बराबर है 24 का क्यूब डिवाइडेड बाई 8 का क्यूब। तो ये हो गया 24/8 पूरे का क्यूब। 8 3 ज़ा 24, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। 27 इज़ द राइट आंसर, है ना? 27 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हैज़ साइड्स लेंथ 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। एक सर्कल के अंदर जो क्वाड्रिलेटरल बनता है, जिसके वर्टिसेस सर्कल को टच करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। उसे हम क्या बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसकी लेंथ है 1 4 8 11 और है 13। देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एरिया इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और एस माइनस डी। अब ये एस क्या है? एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। एस मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 2, और ए बी सी डी क्या है? साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो ये कितना है? 8 4 12, 12 और 13 25, 25 और 25 और 1 26 और 10 36, 36/2 मतलब कि 18। एस कितना है? 18। एस आ गया। इसको मैं थोड़ा छोटा करके साइड में कर देती हूँ, ठीक है। अब हम निकालते हैं एरिया, तो एरिया निकालते हैं। 18 इंटू में 18 माइनस ए यहाँ से ले लेते हैं 4 से। 18 माइनस 4 कितना हो गया? 14 इंटू में 18 माइनस बी कितना हो गया? 10। 18 माइनस सी कितना हो गया? 18 माइनस 11 7, और 18 माइनस 13 कितना हो गया? 5। तो 18 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 इंटू में 3 इंटू में 3। 14 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 इंटू में 7। 10 को क्या लिख सकती हूँ? 2 इंटू में 5 इंटू में 7 इंटू में 5। देखो ये 1 2 3, 2 जो है वो एक ही बारी है, 3 ही बारी है क्या? 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, एस इंटू में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और एस माइनस डी। सॉरी ये एस नहीं होता, सॉरी फॉर्मूले में ये एस नहीं होता, ठीक है। एस कहाँ पर होता है? जब हम हीरोज फॉर्मूले से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं उसमें एस होता है, लेकिन इसके अंदर यहाँ पे एस
नहीं होता, ठीक है। तो बस ये ऐसे हो गया, 7 2 बार ये, 1 बारी बाहर, 2 2 बार ये, 1 बारी बाहर, 5 2 बार ये, 1 बारी बाहर, 5 2 10, 7 10 70, 70 is the right answer. Question number 19. A regular pentagon has an area of 300 centimeter square. Each of its size measures 12 centimeter. Find the length of its एपिथम। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए एपिथम होता क्या है। देखिए पहले समझते हैं एपोथेम होता क्या है। ये कोई भी आप एक रेगुलर पॉलीगॉन बनाएंगे ना, ठीक है, उसके सेंटर से किसी भी साइड पर डाला गया परपेंडिकुलर अपोथेम बोला जाता है, ठीक है। और एरिया ऑफ पॉलीगन, अगर आपको एरिया ऑफ पॉलीगन ये होता है, अपोथेम दे रखा है तो एरिया ऑफ पॉलीगन होता है हाफ इंटू, लेकिन कौन सा, एरिया ऑफ रेगुलर, एरिया ऑफ रेगुलर, रेगुलर का मतलब सारी साइड्स बराबर है, हाफ इंटू पेरीमीटर इंटू में अपोथेम। तो एरिया कितना दिया है हमें, यहाँ पे पेंटागन है ना, तो एरिया कितना दिया है हमें 300, हाफ इंटू पेरीमीटर क्या होगा, एक साइड है 12 तो 5 साइडें कितनी हो जाएंगी, 12 पंजे 60, इंटू में एपिथम को ए लिख दूँ, 2 30 30 10 तो एपिथम कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, 10 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा इस वीडियो में हम 20 तक ही क्वेश्चन करते हैं, लेकिन इसमें है 46 तक क्वेश्चन, तो नेक्स्ट 26 क्वेश्चन मैं अलग वीडियो में करवा देती हूँ। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ क्यूब हुज वॉल्यूम इज इतना 4913। तो साइड कितनी हो गई, इसका स्क्वायर रूट ऑफ 4913। और अगर आपको याद आ रहा हो स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, पीछे से ट्रिपलेट बनाइए, 3 किसके में आता है, 3 किसके में आता है, किसके क्यूब में 3 आता है, 7 के क्यूब में, तो यूनिट डिजिट आएगा 7, और 4 किसके क्यूब के बराबर या उससे पहले, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, तो 1 ही आएगा। इसका मतलब 4913 का क्यूब रूट कितना हुआ 17, 4913 का क्यूब रूट कितना हुआ 17। अब डायगोनल क्या होता है, डायगोनल होता है a√3, डायगोनल क्या होता है a√3, ए मतलब साइड ऑफ क्यूब, तो 17√3 इज द राइट आंसर, सेकेंड इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये 20 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए हैं। फिर भी कोई डाउट है तो मुझसे जुड़िए @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। अच्छा मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ, देखिए काफ़ी क्वेश्चंस हैं, आपका पूरा का पूरा 2D 3D कवर हो जाएगा इससे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में करते हैं बाकी के क्वेश्चंस।